हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं आपके कमेंट्स के आंसर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। जो भी आते हैं मेरे सामने तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, मेरे काम पर विश्वास कर रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प भी कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। लाइक करने से ये जो यूट्यूब चैनल होती है ना, मतलब वो जो उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ और भी लोगों को मतलब उन लोगों को समझ में आता है कि इनके वीडियोस सबको पसंद आ रहे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करें। तो वही है कि हम इस परिवार को बढ़ाने में आप मेरी हेल्प कर रहे हो। तो इक्वल गिव एंड टेक वही हो जाता है कि मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, आप मुझे सामने वो मेरे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। तो हम सभी एक दूसरे की हेल्प के लिए ही बने हुए हैं, है ना। तो मैं यहाँ जो आज रीडिंग लेकर आई हूँ वो इसी चीज़ के लिए है कि आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, तो यस या नो, इस रीडिंग को मैं लेकर आई हूँ। तो आज आपको एक क्रिस्टल मैंने यहाँ रखे हैं, नाम बर्थ डेट कुछ नहीं रखूँगी क्योंकि ये इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं, जो भी मुझे यूनिवर्स ने दिए उसी तरीके से यस या नो। लेकिन आपको उसके साथ जो मैंने क्रिस्टल रखे उस क्रिस्टल के माध्यम से आपको पायल चूज़ करनी है, ओके। तो मैं आपको क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। ये है रोज़ क्वार्ट्स, बहुत ही प्यारा पिंक कलर सा है। मुझे यहाँ बहुत ही एंजेलिक वाइब्स मिल रही है, जैसे आपका बहुत ही प्रोटेक्शन हो रहा है। एंजल होते हैं ना, हमेशा हमें गाइड करते हैं, ओके। पाइल नंबर 2 में है लेपिस लजुली। इसमें बहुत ही सिल्वर कलर की मुझे जैसे लाइंस मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है यहाँ, जैसे एक रोशनी सी है यहाँ। ओके, पाइल नंबर 2 अगर आप चूज़ करना चाहते हैं। और पाइल नंबर 3 में है वाइट कलर का क्लियर क्वार्ट्ज, जो होता ही है हीलिंग के लिए, है ना, ये मास्टर होता है। तो हीलिंग के लिए ही इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे बहुत सारी डार्कनेस जो होती है ना, वहाँ से निकलना, वो रोशनी दिखाना, ओके। तो ये क्रिस्टल इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। तो जिस भी कलर को आप मतलब जिस भी क्रिस्टल को आप चूज़ करना चाहते हो उस तरीके से आप अपनी पायल चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी इस कान्हा स्पर्श फैमिली को बढ़ा सकते हो। मैंने देखा है जो जो लोग भी मतलब जो हमारी अभी की जवान जो जनरेशन हम बोलते हैं ना, बच्चे, तो वो लोग बहुत वहाँ इंस्टाग्राम पर होते हैं। और मेरा शायद लाइफ पर्पस भी यही है कि जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ जुड़ना। तो इसी वजह से मुझे इंस्टाग्राम पर भी करने को बोला गया, तो वहाँ भी इसी वजह से मैं हूँ। तो आप भी अगर बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हो, उनकी एनर्जी के साथ उनको समझना चाहते हो, तो वहाँ भी आप मुझे ये फॉलो कर सकते हो। अगर आप खुद बच्चे हो तो आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो वहीं आपको मिल जाएगी, ओके। चलिए, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं अब और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया है, आपके लिए मैसेज है द मून। आपको बताता है कि आपके जीवन के कोई व्यक्ति या स्थिति संदिग्ध है, और इस भ्रम से परे देखने के लिए आपको अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। मतलब जो चीज़ें आपको दिखती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो वही सही है। मतलब अभी राइट नाउ आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ भी आप जानना चाहते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए नो है। अभी आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, पॉज लेने की ज़रूरत है, सारी सिचुएशन को समझिए। क्योंकि ये होता है रात का वक्त, मून कब आता है, रात को, है ना। रात को अगर आप
ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हो तो वो होता है अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करना। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि आप डरे हुए भी बहुत हो, रात को हमें डर लगता है ना, वही चीज़ है। तो डर से निकलना है डियर। मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी परफेक्ट नो नहीं होता है, कभी परफेक्ट यस नहीं होता है। अगर आपको नो कहा गया इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, और यस कहा गया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज़ हो ही जाएगी। अगर आपके मतलब यूनिवर्स 50-50% काम करते हैं ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मान लो आपको जॉब मिल गई, लेकिन उस जॉब में आप अपना 100% नहीं दोगे तो वो जॉब भी चली जा सकती है, मतलब वही चीज़ है ना। तो यही आपको बोला जा रहा है, अभी नो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, उसमें अगर कोई मतलब कोई रिश्ता आया है या अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहो, तो रिलेशनशिप के रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा पॉज लीजिए, एकदम से डिसीजन मत लीजिए। ओके, तो ये आपके लिए नो है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है। ओके, चलिए आपके लिए आपके डिवाइन हेल्प आपको क्या है इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सेम डिवाइन हीलर, देखिए आपको इस गिल्ट और सेम वाली एनर्जी में हो, मैंने बोला कि आपको भय है किसी ना किसी चीज़ का, तो इससे निकलना है। रिलेशनशिप के लिए मुझे ये मैसेज मिला, अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है या आपको हर्ट किया जा रहा है या आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो डियर उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। वो पर्सन आपके लिए अगर सही होगा, है ना, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ इसी वजह से इसको यस बोल दूँ, ये नहीं होता है डियर। आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, लेकिन पास्ट की एनर्जी से अभी अब आपने खुद की हीलिंग नहीं की है, इसी वजह से ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको फिर से सेम वाली एनर्जी में डालेंगे, हर्ट वाली एनर्जी में। तो थोड़ा सा पॉज लीजिए ताकि आप सही चीज़ें समझ पाओ, सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि ये जो आपने क्रिस्टल चूज़ किया है ना, ये भी प्यार के लिए ही होता है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उसको अच्छा बनाने के लिए सिर्फ आपको ही एफर्ट्स करने ये ज़रूरी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना, अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन वो कहाँ यूज़ करना है वो आपकी समझ होनी चाहिए। लेकिन डर के साथ, सेम के साथ कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी होती है। ओके, तो ये इसी वजह से आपको नो कहा गया है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इट्स अप टू यू, आप कैसा सोचते हो। पहले तो आप मुस्कुराना सीखो डियर, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में पहले ये सोचना समझना सीखो कि मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। आप जैसी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें आपको अभी दिखाई दे रहे हैं ना, वो अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है, लेकिन उसके पीछे का दर्द हो सकता है कभी कभी, तो उन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। इट्स अप टू यू, आप कैसी सोचते हो अपने खुद के बारे में। आप सेम वाली एनर्जी में हो तो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, और अगर अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में हो तो आप वैसे ही लोगों को जो आपको सपोर्ट देंगे। तो अभी राइट नाउ आपको यही बोला जा रहा है, पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी कमजोरियाँ क्या है, अपनी ताकत क्या है उसको पहचानो, उसके बाद डिसीजन लेना। ओके, तो अगर करियर के लिए भी आप देख रहे हो, यस, सक्सेस आपके लिए वेट कर रही डियर, लेकिन पहले खुद को बना लो। अपने जो ये नेगेटिव थॉट्स है, भय है किसी तरीके का या चिंताएं है, उसको रिलीज़ कर दो, उसके बाद सही डिसीजन ले पाओगे तो सक्सेस आपकी तरफ होगी डियर। इस नो को यस में बदल सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। मैंने शायद बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप अपने डिसीजन सही तरीके से ले पाओगे, लेकिन पहले अपने आप को सही कर लो। ओके, चलिए, तो अपने थॉट्स को सही कर लीजिए। ओके अपने विचारों को, अपने शब्दों को। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम पायल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस लैपिस लजुली को चूज़ किया है, तो आपके लिए है
कि आपके पास सभी कौशल हैं, क्षमताएं हैं जो सफल होने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धिमत्ता, ध्यान और इच्छा शक्ति का प्रयोग करना है। अगर मैं ये कहूँ, यहाँ एक नंबर है तो सूर्य का जो रोशनी दिखाती है, और मैंने वो सिल्वर, सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो वाइट कलर की होती है, लेकिन उसके अंदर वो सारे कलर्स होते लेकिन दिखते नहीं है ना, वही चीज़ है। तो आपके लिए आपका क्वेश्चन यस है। आप जो भी काम करना चाहते हो आगे बढ़ो, आपके लिए यस है, आप कर सकते हो, बिंदास करिए डियर, क्योंकि आपके पास वो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। बस वो प्रॉब्लम्स आपके खुद के नहीं होने चाहिए क्योंकि सूरज होते हैं ना, दूसरों को रोशनी दिखाते हैं, वही चीज़ है ना। लेकिन आप अपनी बुद्धि के साथ, अपने इच्छा शक्ति के साथ अगर किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है। ओके, तो यही आपको कहा जा रहा है, बहुत जल्दी आपको ये सक्सेस मिलेगी। चलिए, आपके लिए आपके डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इंट्यूशन, यस, इनर चाइल्ड, डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। आपने बहुत वेट की है, लेकिन जो आपके अपने ऊपर भी आपने बहुत काम किया है। आपकी इंट्यूशन ही आपको सही गाइडेंस देती है ना। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर सक्सेस देखनी है ना, सफलता देखना चाहते हो, सॉरी मैंने ये कार्ड्स यहाँ ऐसे ही रख दिए, तो पाइल नंबर 2 में भी सक्सेस है, पाइल नंबर 1 में सक्सेस उनको मिली नहीं, लेकिन मिल सकती है। लेकिन अगर आपने पाइल नंबर 1 भी अगर पसंद किया था तो उसको भी आप देख सकते हो। मैंने ये बदलना ही, मतलब वो सफल करना ही भूल गई थी, तो मैं अभी इसको क्लेंजिंग भी कर लूँगी। लेकिन यही चीज़ है, आप दूसरों के लिए बहुत हेल्प करते हो, लेकिन खुद के ऊपर भी विश्वास करो। अपनी इच्छा, अगर आप दूसरों की इच्छाओं को पूरा कर सकते हो तो अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हो। ओके, तो अपने सही थॉट्स का इस्तेमाल करना है, और देखिए अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपको। दूसरों का कहा नहीं सुनना है, लेकिन अपना यूनिक पाथ बनाना है। आप एक यूनिक पर्सन हो रही है, आप अपने इंट्यूशन को सुन सकते हो, है ना। तो आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश होगा, हैप्पी होगा। तो यस, आपके लिए यस है, जो भी काम करना चाहते हो उसके लिए आप कर सकते हो। आपके लिए देखिए, यहाँ मैं बताना भूल गई, क्योंकि ये मैं बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ जजमेंट है। आपके लिए वेकअप कॉल है। थोड़ा सा सावधानी ये रखिएगा, जहाँ भी आप जो भी काम करें उसको थोड़ा सा बारीकी से उन चीज़ों को देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब ये सफलता की जो मदहोशी होती है हमें, है ना, कि यस मुझे तो मिल ही जाएगा, वो ओवर वो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है आपको। ओके, तो थोड़ी सी सावधानियां भी रखने की ज़रूरत है कि चीज़ों को बारीकी से देख लीजिएगा। ओके, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, फीलिंग्स हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, क्योंकि ये मैनिपुलेशन का भी कार्ड होता है, तो सामने वाला पर्सन आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है ना। अपने ये होता ही है इंट्यूशन के लिए, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ से जुड़िए और आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ओके, चलिए एंजल की तरफ से, सॉरी मैं एनर्जी तो निकालना रह गई। ओके, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। देखिए, ये गलती होती है ना, कि मैंने कार्ड्स वहाँ रखे थे पाइल नंबर 1 के, तो वही के वही रह गए। तो ये गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी। अगर ये किया तो आप ये जो एनर्जी है ना, उसका सही, मतलब उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। ओके, आपके साथ पास अगर चीज़ें कम हैं, मतलब जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसके ऊपर विश्वास करो कि आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट गो, यस, गलतियाँ होती उन्हीं से हैं जो काम करते हैं। अगर गलती हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आगे आपको वही गलती दोहरानी है। ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और वही चीज़ है कि मैंने यहाँ जो रख दिया ना, वो गलती होती है, पास्ट की एनर्जी। फाइल नंबर 1 मैंने कर लिया था, लेकिन वो पास्ट की एनर्जी थी, तो वही उसी से निकलना है। अगर आप पास्ट की गलतियों को दोहराओगे नहीं, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने जो लेसन सीखे उसको समझना है, सीखना है, और उसके बाद
आपके लिए बेटर चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए ताकि आप ये जो चाहते हो ना वो सारी चीज़ें आपको मिले। आपके पास वो बुद्धि है तो बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। आप यूनिक हो, यही याद रखिए। तो यस है आपके लिए, लेकिन तभी जब आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे। ओके, तो थोड़ी सी बारीकियों का ध्यान रखिए। कोई भी डिसीजन लेना है, जो भी ले रहे हो उसमें यस है, लेकिन सावधानियां रखने की ज़रूरत है आपको। ओके, अपने इंट्यूशन को सुनना है। चलिए, तो ये आपके लिए यस है, तो इसके साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस क्लियर क्वास को चूज़ किया है, आपको क्लैरिटी मिल रही है डियर। आपके लिए यस है। आप अपने भयों और चिंताओं पर काबू पाना सीख रहे हैं और आप साहसी बन रहे हैं। आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी कौशल हैं। अब आपको ध्यान केंद्रित करने और खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आप डरते बहुत हो चीज़ों से, तो डरिए मत। आपके लिए यस है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी डियर। आप एक इन्फिनिटी में आ रहे हो, फ्लो विद द गो विद द फ्लो। ये चीज़ें इस तरीके से उलट पुलट हो सकती है। चलिए, तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप जो भी करोगे, जो भी डिसीजन लोगे, सही होगा, क्योंकि आप बहुत ही, जैसे मुझे भक्ति आपके अंदर बहुत है। भक्ति जो होती है ना भगवान की, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो भगवान आपको खुद के ऊपर भरोसा करना सिखाते हैं कि मैं आप ही के अंदर हूँ। और यहाँ शनि देव भी हाजिर हैं, तो शनि देव यही कहते हैं किस्मत कुछ नहीं होती है, मेहनत करो, मेहनत का ही फल मिलेगा। ओके, लेकिन मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहा है, मेहनत सभी लोग करते हैं। जो मजदूर लोग होते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिलती है। मतलब कि मेहनत करो, लेकिन सही डायरेक्शन में करनी होती है। वो चीज़ मैटर करती है। सही दिशा में अगर आप मेहनत करते हो तो ही उसका रंग आता है, अदरवाइज़ वो आपको सिर्फ थकाएगा। ओके, तो ये यस है आपके लिए। तो आप सही दिशा में एफर्ट्स करने हैं आपको। ओके, चलिए, डिवाइन हेल्प क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो ना, तो आपको रास्ते अपने आप से मिल जाएंगे। आपको कहा जाएगा इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, सारी चीज़ें आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी। नियत अच्छी रखो, बस यही आपके लिए एक मैसेज है। ओके, लीडरशिप, यस। जैसे देखिए यहाँ आप, अब मैंने जो अभी शब्द बोले ना, इसको ये प्रूफ कर रहा है। होली स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको यहाँ बता रहे हैं कि इस तरफ जाओ, आपको खींच के लिए जाया जा रहा है, आपको रोशनी दिखाई जा रही है। बहुत ही पीस के साथ आपको आगे बढ़ना है डियर। कोई भी कन्फ्यूज़न मत लाइए। जो भी आपको रास्ते, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आते हैं, उसको ग्रैब करके आगे बढ़ो। आपके लिए सफलता है, आपको ले जाया जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत पेन फेस किया है। लेकिन आपके अंदर जो भक्ति है ना, उसकी वजह से यूनिवर्स पर आप भरोसा करते हो, और वही आपको यस की तरफ ले जाता है। सही सही चीज़ों की तरफ ले जाया जाएगा। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होगी उसको आपको आपकी लाइफ में वो लाया ही नहीं जाएगा। तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है कि यार मुझे नहीं मिला, या उससे मुझे दूर किया गया, वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया है लेकिन वो जॉब नहीं मिली, तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए बेटर चीज़ें यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। आप एक लीडर बनने के लिए हो, किसी को सिखाने के लिए। ओके, प्लेजर, यस। आपके लिए वो सारे दरवाजे ओपन किए जा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ भी आप देख सकते हो, एक दूसरे के हाथ थाम के बैठे हुए हैं। आपको जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड पे करो, अपने आप से चीज़ें हो जाएगी डियर। ओके, आपके लिए तो बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं, जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अपने अंदर के जानवर को जगने मत दो। अपने अंदर का जानवर क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स। वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें हो रही हैं वो वैसे ही होगी जैसे होनी चाहिए। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। आपके लिए जो भी आप काम का शुरुआत करो, अगर शायद कोई लोग आपको बोल रहे कि ये सही नहीं है या ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उनको नो बोलो।
मेरा भगवान अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो ये चीज़ मेरे लिए सही ही होगी। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। फॉरगिवनेस, पास्ट की एनर्जी से निकल जाओ, फॉरगिव कर लो। क्योंकि ये जब हमारा दिमाग होता है ना, हमारा दिमाग हमें वो इंट्यूशन बताने के लिए, मैं इसको बाद में आपको बताती हूँ, वो हमारा दिमाग हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी भी होती है ना, उसको भी वो नेगेटिव थॉट्स में ले जाकर उसको बार बार वही वही कहता है कि आपको ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में जहाँ आपको वो सक्सेस नहीं मिली या पेन मिला, वो जो भी चीज़ थी, है ना। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है आपकी मेहनत का फल आपको दिखेगा। पास्ट की एनर्जी से निकलिए, वो लेसन थे, सीख लिए, अब आगे बढ़ो। इसीलिए यूनिवर्स पर आपने भरोसा कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ से आपको उसी ने ही निकाला है परेशानियों से। इसी वजह से आपके लिए ये यस आ रहा है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ो। आपकी ये सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। अभी वो राइट टाइम नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है अभी ये सिचुएशन हो सकती है कि शायद आपको ये लगे। अब देखिए, मैं अभी मेरी नज़र गई यार, तो ट्रस्ट है, वही चीज़ है। अगर आपको अभी लग रहा है कि यार ये चीज़ें सही से काम करेगी या नहीं, ये मेरे लिए पार्टनर सही होगा या नहीं, लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं बंदा है, उन सब की सब मत सुनो। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो। अगर वो चीज़ आपके लिए सही होगी तभी आपको मिलेगी। अभी आपको ये चीज़ें दिख नहीं रही तो ये प्रोसेस में होगा। अगर आपने इंटरव्यू दे के आए हो, है ना, तो वो इंटरव्यू अगर आपको लग रहा है कि यार अभी तक उनका कॉल नहीं आया है, आ जाएगा आपके लिए। अगर वो जॉब होगी तो डेफिनेटली वो आपके लिए यस होगा। ओके, तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपना काम करके उस आउटकम से निकल जाना है, उसी को फॉरगिव करना है। अब वो कर पाए ना, वो ट्रस्ट करना है कि हाँ मेरे लिए सही चीज़ें होगी, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छी चीज़ें ही होगी। ओके, तो जो भी इंटरव्यू है या जो भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगता है कि ये मुझे मिली नहीं, तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, विश्वास करना है भगवान मेरे लिए अच्छी चीज़ें लाएंगे। ओके, तो यस है आपके लिए। तो डिसीजन लेने में आपको यस बोलना है। यहाँ जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आपको सही चीज़ों की तरफ ही ले जाया जाएगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।